और अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं, कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले दिनों तेज बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी ने बिहार में खूब बर्बादी मचाई है। कई जिलों में घरों में पानी घुस गया, कई तटबंधों के टूटने के बाद गांव में पानी भर गया है। दरभंगा, गोपालगंज, अररिया और सीतामढ़ी में हालात ज़्यादा खराब हैं। खेतों और घरों में पानी है, लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। राहत और बचाव दल नावों के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। और एनडीटीवी की टीम उन जगहों पर पहुंच रही है जहां बाढ़ ने बर्बादी मचाई है। वहां के हालात आपके सामने ला रही है। सीतामढ़ी जिले के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। प्रभाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में गंडक, कोसी और बागमती का जो कहर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी। खेत डूबे, गांव डूबे, छतों पर रहने को मजबूर लोग। बोट के जरिए हो रहा है रेस्क्यू। ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी जिले की हैं। ये उन इलाकों में हैं जहां बाढ़ का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बोट के जरिए रेस्क्यू हो रहा है। कोसी, बागमती और गंडक ने बिहार के 13 जिलों में कहर बरपा के रखा हुआ है और हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी में। यहाँ बागमती नदी ने बांध में टूट की थी, 3 जगहों पर टूट हुई है और उसके चलते बहुत बड़े जो रिहायशी इलाके हैं उसमें पानी फैल गया है। बहुत सारे गांव जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ कैमरे के नज़र से, तो ये घर पानी में डूबा हुआ बहुत सारे गांव आपको दिखेंगे। नेशनल हाईवे भी आपको दिखेगा और इधर गांव को आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा खेत का इलाका था, जिसमें अभी हम एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की जो टीम है उसके साथ ये रेस्क्यू टीम है। और ये जो लोग फंसे हुए हैं या लोग जिनको कुछ सामान को लाना होता है, उनके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ये 2 टीमें जो हैं वो सरकार की तरफ से डिप्यूटेड हैं और लोगों को निकालने के लिए ये लगातार जो है मैदान में जुटे रहते हैं। एसडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। रेस्क्यू टीम का कहना है कि काम काफी मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ लोगों को ही सुरक्षित नहीं निकालना है, बल्कि उनके मवेशियों को भी निकालना है। ये बताइए कि आप लोग तो पिछले 2 दिन से यहाँ हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में पानी फैला है, बहुत लोग फंसे हुए हैं। देखिए, इसमें काफ़ी जान माल, कल हम लोग लगभग 550 आदमियों को निकाले और 200 से ज़्यादा बकरियों को भी निकाले। यहाँ के जनता ऐसा है कि बकरी को छोड़कर और निकलना नहीं चाहता है। जिस घर में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ के पब्लिक धमकी भी देती है और बोलती है कि बोट को भी फाड़ देंगे और जब तक हमारे घर का पूरा साजो सामान नहीं निकालेंगे हम आपको दूसरे जगह नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार की दिक्कतें आती है। और यहाँ पर दूसरा दिक्कत आता है कि हम लोग पानी के अंदर हैं और हम लोगों के इस रूट के बारे में पता नहीं होता है और हम लोगों को कोई गांव के जो है ना रेप दिया जाए ताकि हम उस गांव तक आसानी से पहुंच सके। हर घर से ये जो रेप बोल रहे हैं, रेप मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं दिखाऊं, इनके साथ जो दिक्कतें होती हैं वो ये है, ये पानी में है, आप यहाँ पे डूबने वाला पानी है, ठीक वहाँ पे हाईवे है जिसमें वो बच्चे खड़े हैं। तो इनको, क्योंकि ये बाहर से आए हैं, इनको ये एक्चुअल में पता नहीं होता कि कहाँ पे रोड है, कहाँ पे पानी कम है, तो बहुत बार ये नावें जो हैं ये फंस जाती हैं।
और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने साथ अपने जानवरों को, बकरियों को, छोटे भैंस को, वो बोलते हैं कि इन बोटों पे निकालिए, जो कि एक तरह से पॉसिबल नहीं है, इनके लिए भी मुश्किल की बात होती है। हालात खराब हैं, पानी के बीच लोग फंसे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है कि बाढ़ का प्रकोप कितना भयानक है। बिहार के सीतामढ़ी से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हालात ये हैं कि हज़ारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, ऊंचाई पर जाना पड़ रहा है, हाईवे के किनारे इन लोगों को आशियाना बनाना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सरकार की ओर से सामुदायिक किचन बनाए गए हैं जिनसे इन्हें खाना मिलता है। इनमें से अधिकांश बेहद गरीब तबके से हैं। और बिहार से बाढ़ की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के घर उजड़ गए, उनकी ज़िंदगी की कमाई बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। राहत शिविरों में किसी तरह सिर छुपाना पड़ रहा है। इन शिविरों में बड़ी बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। यहाँ इन बच्चों की देखभाल करना बड़ी चुनौती है। बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाए गए हैं जहाँ उन्हें नर्सरी राइम्स और कविताएँ सिखाई जा रही हैं। उनके खाने का खास इंतज़ाम भी किया जा रहा है। और इसी को लेकर प्रभाकर हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी, आइए देख लेते हैं। पूरे उत्तर बिहार के लगभग 13 जिलों में कोसी, बागमती और गंडक की आई अचानक बाढ़ ने लगभग तबाही सी मचा दी है। 13 जिले इससे प्रभावित हुए हैं और 7 जगहों पे बांध टूटा है, जिसके चलते गांव में, पंचायतों में, घरों में पानी घुस गया है। और उसके बाद आम जीवन कैसे इससे प्रभावित होता है वो आपको हमने दिखाया, जब हमने आपको जो एसडीआरएफ की बोट के साथ अंदर जाकर दिखाया कि कैसे गांव के गांव डूबे हुए हैं, लोग छतों पर रह रहे हैं। जो वहां से बाहर निकल के आते हैं वो ऊंची जगह पर शरण लेते हैं। वो आपको मैं दिखाऊं वो ज़िंदगी कैसी होती है। ये हाईवे है, सीतामढ़ी का ये हाईवे है। और ये जो आप काला प्लास्टिक का तंबू देख रहे हैं, मीलों तक आपको ऐसे ही दिखेगा ये तंबू लगा हुआ। ये लोग जो हैं, अब इनका जब तक पानी वापस नहीं चला जाता है, इनका घर जो है वो यही हाईवे होगा। इस पर लगातार देखिए दोनों साइड से गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं अपने जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ वो आके यहाँ पे रहते हैं। सरकार की तरफ से इनके लिए ये जो टेंट आप देख रहे हैं, काला तंबू जो है वो दिया जाता है। उसके अलावा कम्युनिटी किचन चलाया जाता है, इन्हें सूखा राशन भी दिया जाता है। और ये देखिए जानवर के चारे की तैयारी कर रहे हैं ये। तो इनके जो जानवर होते हैं वो इनके लिए बहुत कीमती होते हैं और यही कारण है कि ये जब आते हैं वहाँ से तो अपने घरों को जब छोड़ते हैं साथ में जानवरों को ले के आते हैं। आपको लगभग हर तंबू में, हर टेंट में आपको साथ में जानवर दिखेगा। और ये बहुत ही कठिन ज़िंदगी जिएंगे जब तक ये पानी वापस नहीं चला जाता। इनके लिए रोज़ की जो ज़िंदगी है काफ़ी जद्दोजहद वाली होगी, क्योंकि धूप हो, बरसात हो, सब भी मौसम में इनको यहीं पे बैठना पड़ेगा, इसी जगह पे रहना पड़ेगा। चाची ये बताइए कि आपका गांव कहाँ पे है? आप यहाँ क्या कर रही हैं हाईवे रोड पे? हमको गांव ये है पितौजिया, हाँ। जगन्नाथ पितौजिया। यहाँ रोड पे क्या कर रही हैं? क्या करना है, जो घर में सारा चीज दह गया। हाँ। हाँ, घर दोनों दह गया, घरों दह गया, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तब आज मनाने हैं। तो यहाँ पे आपको सरकार जो है वो खाना वाना का दे रही है व्यवस्था? दे रही है, काल से तक खाना बना के सरकार दे रहे हैं, तब जाता है कोनो लागत नहीं। जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक आप यहीं रहिएगा? हाँ, तले पानी जो घर में से दूरा पर से उतरत ना, तले जाओ पानी में पानी पिए। देखिए ये जब तक पानी वापस नहीं जाता तब तक इनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी चुनौती भरी होगी, क्योंकि इस हाईवे पे रहना, इस धूप में रहना, बारिश होगी तो बारिश में रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। और साथ में अपने मवेशियों की देखभाल करना। आप देखिए यहाँ ये जो चारा कटा हुआ है ये मवेशी के लिए चारा है, ये भूसा आपको दिख रहा है। और ये सारे मवेशी जो हैं ये इनके लिए, इनके रोज़मर्रा के लिए, इनके इकॉनमी के लिए, इनके फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कुल मिला के जब तक पानी वापस नहीं जाता है तब तक इनकी जो लड़ाई है वो यहीं पे चलती रहेगी। और आपको पूरे कोसी क्षेत्र में, पूरे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, चाहे आप सुपौल हो, चाहे आप दरभंगा की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, हर जगह
आपको जहाँ भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे ऐसे ही आपको हाईवे पे लोग जो है जिंदगी गुजर बसर करते मिलेंगे। सीतामढ़ी से प्रभाकर कुमार, NDTV। और बाढ़ से निपटने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला मैदान में है। अधिकारी राहत शिविरों में पहुंच रहे हैं, लोगों को खाना दिया जा रहा है, ज़मीनी हालात पर नज़र बनाकर रखी गई है। मुजफ्फर जिला भी खासा प्रभावित है। NDTV ने बात की है जिले के DM सुब्रत सेन से। अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण लोगों का विस्थापन हुआ है, तो हम लोगों ने कल से ही यहाँ पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है। अब इसको हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ रहे हैं, जहाँ 1000-1500 लोग पहुँच जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा खाना खाने में असुविधा हो जा रही है। कटरा में जैसे कैंपों की संख्या हम लोगों ने 20 कर दिया है, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को खाना खाने में सुविधा हो रही है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों का स्वास्थ्य कैंप है, वहाँ 150 से ज़्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ICDS के सेंटर, ये बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जो बच्चे विस्थापित होकर के आ रहे हैं उनको भरपेट खाना मिले, उनके लिए जो सुधा के माध्यम से सूखा दूध हम लोग खरीद करते हैं, तो ड्राई जो हम लोगों के पास आता है पैकेट सुधा के माध्यम से खरीद करके, तो बच्चों को वो उपलब्ध कराया जाता है। इनको पढ़ाया भी जा रहा है। ये आज सुबह से ये स्टार्ट हुआ है, ये आज सुबह से ही प्रारंभ हुआ है, क्योंकि पानी जो है सीतामढ़ी का आज कल भी पितौंजिया वगैरह में फैला था, कल दिन के बाद से, और आज से जो है इसमें काफ़ी लोगों का विस्थापन इधर देखा जा रहा है। फ्लड वाटर का क्या सिचुएशन है? वाटर जो है वो स्टेबल है, लेकिन नए इलाकों में फैल रहा है। जो अनकन्वेंशनल इलाके हैं, जहां पहले फ्लड का पानी नहीं पहुंचता था, जो तटबंध टूटा है बागमती का रुन्नी, सैदपुर और अन्य प्रखंडों में, उसके कारण अनकन्वेंशनल एरिया में पानी फैल रहा है। 4 SDRF NDRF की टीम लगी हुई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कैंप हम लोगों ने लगभग 15 हम लोगों ने बनाया है। इसके अतिरिक्त पशु के चिकित्सा की व्यवस्था, दवाइयाँ, सारी सुविधाएं हम लोगों ने सुनिश्चित कराई हैं। और कम्युनिटी किचन 20 हम लोगों ने कटरा में शुरू किया है, 12 यहाँ शुरू हो गया औराई में, और 8-10 कम्युनिटी किचन हम लोग शाम तक अतिरिक्त जो है यहाँ प्रारंभ करेंगे, ताकि लोगों को घर के पास ही जहाँ वो विस्थापित होकर के आए हैं। पॉलीथीन सीट्स औराई में 5000 हम लोगों ने पहुँचा दिया है, जिसका वितरण शाम तक हो जाएगा। 5000 कटरा में हम लोगों ने दिया है। अगर अतिरिक्त भी पॉलीथीन सीट्स की आवश्यकता होगी तो वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जो GR की राशि हम लोग देते हैं, तो अगले 1 से 2 दिन में जो पंचायत स्तर की और प्रखंड स्तर की निगरानी समिति होती है, अनुश्रवण समिति, उसके माध्यम से अनुमोदित करा करके उनके खाते में हम लोग राशि भेजना भी 2-3 दिन के बाद से शुरू कर देंगे। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज़्यादा मुसीबत बच्चों की होती है। बिहार में भी शिविरों में बड़ी संख्या में बच्चों को रखा गया है। इन बच्चों की देखभाल करना बड़ी चुनौती है। यहाँ पर बच्चों के लिए नर्सरी राइम्स और कविताएं भी उनको सिखाई जा रही हैं। उनके खाने का भी खास इंतजाम किया गया है। बिहार के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बागमती, कोसी और गंडक ने कहर बरपाया हुआ है और जगह जगह पर रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। रिलीफ कैंप से जो खबरें हम आपको दिखाते हैं, वो खबरें जो हैं तबाही की खबरें होती हैं। उन तबाही की खबरों के बीच में एक खबर आपको हम ये दिखाते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं, और ये यहाँ पे मुजफ्फरपुर के एक रिलीफ कैंप में हैं, जहाँ पे इनके न केवल पढ़ने की व्यवस्था की गई है, एक ICDS सेंटर है बिहार गवर्नमेंट का जिसे यहाँ चलाया जा रहा है, तो न केवल उनके पढ़ने की व्यवस्था की गई है, बल्कि इन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए जो प्रोग्राम होता है वो भी दिया जाता है, जिसमें इन्हें अलग से दूध दिया जाता है, अलग से फल दिया जाता है और स्पेशल खाने की व्यवस्था की जा सके, ताकि इनके पोषण का पूरा ध्यान रखा जा सके। और अब आप देखिए ये खूबसूरत और सुखद तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सेंटर की, और देखिए ये बच्चे कैसे नर्सरी राइम्स पढ़ रहे हैं। ये मैम, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये मैं देख रहा हूँ नर्सरी राइम्स पढ़ रहे हैं। वो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, और 3 से 6 साल के बच्चे को सालापुर स्कूल जाने से पहले का तैयारी आंगनबाड़ी केंद्रों में कराया जाता है। तो इसके लिए उन्हें प्रॉपर्ली पढ़ाया नहीं जाता है। राइम्स हो गया, गेम्स हो गया, मतलब वैसा चीज छोटे छोटे एक्टिविटीज कराया जाता है जिनसे वो यहाँ पे स्टे करे और स्कूल जाने के लिए। एक तरह से ये प्री स्कूल है। प्री स्कूल है। दिस इज अ प्री स्कूल कॉन्सेप्ट ऑफ। और जहाँ तक इनके न्यूट्रिशन की बात है, ये बात है, वो क्या है?
मंडे टू सैटरडे इनका मेनू निर्धारित किया गया है और उसी मेनू के अनुसार इनको खाना आंगनबाड़ी केंद्र पे प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि अभी कल से फ्लड आया हुआ, हमने ये कैंप आज सुबह में ही चालू करवाया है, तो अब से जो आंगनबाड़ी केंद्र पे हम लोग मेनू के अनुसार खाना देते हैं वो इनको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा और उनको साथ में सुधा दूध और जो अंडे और फल की व्यवस्था है वो दी जाएंगी यहाँ। मैम, आप तो इस इनिशिएटिव को यहाँ हेड करती हैं, ये बताइए कि इस तरह के कितने सेंटर्स आपके चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे मुजफ्फरपुर में? हमारे मुजफ्फरपुर में जहाँ पे फ्लड एरिया है तो जहाँ जहाँ पे राहत कैंप चल रहा है, जैसे कि हम लोग के औराई में 4 जगह चल रहे हैं, तो 4 जगह से सेंटर चलेंगे जी। टोटल कितने बच्चे होंगे एनरोल्ड जो फ्लड अफेक्टेड एरिया के हैं, जो अभी आपके सेंटर्स में हैं और इसका बेनिफिट उठा रहे हैं? ये हमारे अराउंड 100 सर, अभी यहाँ पे अराउंड 100 होंगे और ऐसे करके हमारे जितने भी सेंटर बन जाए उसमें अराउंड 100 या 90 प्लस ऊपर है सारे। टोटल मिला के? नो, टोटल मिला के 1 सेंटर पे सर, अच्छा, एक सेंटर पे 100 बच्चे आ रहे हैं, हो गए आज हो गए हैं। सेंटर से बनाए हैं? और ऐसे यहाँ औराई में 4, फ्लड एरिया में 4। तो कुल मिला के जो है एक सेंटर पे 100 बच्चे होते हैं और इस तरह के 4 सेंटर्स केवल इसी जगह पे चल रहे हैं। अगर पूरे ज़िले की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो बच्चे हैं ये प्री स्कूल का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको नर्सरी रैम सिखाया जाता है और जो स्कूल जाने से पहले की जो तैयारी है वो की जाती है, साथ में इनके पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। बिहार से आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ज़्यादातर तस्वीरें जो हैं वो दुखी करने वाली हैं बाढ़ क्षेत्र से, लेकिन ये तस्वीर जो है उन भीड़ में एक सुखद तस्वीर है और आपको इन तस्वीरों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से प्रभाकर कुमार, NDTV।